नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों का आगाज करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। 1 घंटे तक पूजा का कार्यक्रम चला। सभी विधायक और मंत्री इस समय परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। मंत्री और विधायक अपने परिवार के साथ लखनऊ से लग्जरी बसों से यहां पहुंचे। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान पूरे तरीके से चाक चौबंद रही। सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर पर सवार लोगों ने फूल भी बरसाए। साथ ही सभी इस दौरान जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मैं बहुत भावुक हूं, क्योंकि मैं जब भी इस स्थान पर आया था तो यहाँ एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जब 1990 में यहाँ गोली चली थी। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। और आज सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा से पहले योगी कैबिनेट का अयोध्या धाम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माननीय मंत्रीगण सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, सभी नहीं ला पाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे। हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पुणे के दौरे पर हैं। इस दौरान पुणे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गीता भक्ति अमृत महोत्सव में सीएम ने अपने संबोधन में कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गीता भक्ति अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। ये महोत्सव गोविंद देवगिरी महाराज जी का आशीर्वाद ही तो है। यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। सभी को संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अपनी बुलंद में कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुगलों से हमारी पहचान नहीं है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी है। शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। भक्ति की शक्ति से दुश्मनों को चुनौती है। पहले योगी आदित्यनाथ का यहाँ देश भर से पधारे साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण का नायक बताते हुए उनका अभिनंदन किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने स्वामी गोविंद देवगिरी को अंगवस्त्र और गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी गोविंद देवगिरी के जीवन पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। वहीं कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्र पहनाकर और प्रसाद प्रदान कर उनका विशेष रूप से सम्मान किया। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज
पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। बता दें कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री धार्मिक स्थल शुक्र तीर्थ शुक्रताल पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण किया। शुक्र तीर्थ में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और सभा स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया। प्रस्तावित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित भी इस दौरान किया जाएगा। माननीय जेपी नड्डा साहब का आगमन प्रस्तावित है। इसके तहत हमारी जो कार्यक्रम है, जो लाभार्थी हैं, जो अलग अलग स्कीम के लाभार्थी हैं, उनको प्रशासन को जो उनको स्कीम को बेनिफिट्स दिया जाता है, उसके संबंध में वितरण कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त जो किसान, जो सम्मानित किसान हैं, जो अच्छे से अलग अलग फील्ड में अच्छे काम करते हैं, उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। तो इसके अतिरिक्त फिरोजपुर बांगर में भी एक गांव का कार्यक्रम है। अभी ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, अभी रोक रुपया फाइनल होने के बाद आपसे शेयर कर ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री का चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास मुंडे मौजूद हैं। विकास, जिस तरीके से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर डीएम ने निरीक्षण भी किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा 12 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मुजफ्फरनगर के धार्मिक स्थल शुक्रताल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो लोगों से सीधा संवाद करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। वो जो अलग अलग फील्ड में किसान काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा और एक गाँव का दौरा भी किया जाएगा। लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा कि कार्य जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। जी विजय, मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा दोनों यहां पर आने जा रहे हैं। ऐसे में जब यहां का दौरा होगा तो उसको लेकर तैयारियों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की है? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि डीएम और एसएसपी दोनों ने कार्यक्रम स्तर का निरीक्षण किया है और बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है और मुजफ्फरनगर जो जिला है उसको 6 जोन में बांटा गया है और अलग जो रास्ते जहाँ से सीएम गुजरेंगे वो रास्तों को भी रूट कमी डाइवर्जन कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि जो नियम जिला प्रशासन जारी कर रहा है उसको माने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने बाहर से फोर्स बुलाई है और जो लोकल पुलिस है उसको भी तैनात कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर। जी, कल मुख्यमंत्री का यहाँ पर दौरा है, कब तक वो कल पहुंचेंगे और किस प्रकार का कल पूरे दिन का कार्यक्रम उनका रहेगा? कल 12 फरवरी को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शुक्रताल पहुंच रहे हैं और उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो सुबह 8 या 9 बजे तक मुख्यमंत्री शुक्रताल पहुंच जाएंगे और वहाँ लोगों को जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों से भी सीधा संवाद करेंगे और जो लोगों को लाभार्थियों को जो योजनाएं का लाभ मिल रहा है उनको उनका भी वितरण किया जाएगा और जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनको सीधा लोगों से संवाद भी करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान माहौल के मद्देनजर मुरादाबाद पुलिस अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। महिला पुलिस के साथ शहर के मुख्य बाजारों और मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। फोर्स को अलर्ट करने और अचानक व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए पुलिस और राजपत्रित अधिकारी निकले। साथ ही दंगा नियंत्रण के लिए अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी
साथ में मौजूद रहे। इससे पहले पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के हथियारों का भी चेक किया गया। किसी भी विपरीत परिस्थिति में निपटने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद रखे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि आपदा की स्थिति में दंगा नियंत्रण टीम का अभ्यास किया गया। मुरादाबाद में 9 जोन और करीब 75 जगह सेक्टर बने हैं। दंगे की स्थिति से निपटने के लिए फोर्स लगाकर चेक किया गया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अगर किसी को भी समस्या है तो सीधे संवाद करने की बात कही है। देखिए, हम लोग समय समय पर अपने फोर्स को अलर्ट करने के लिए और अपनी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए जो हम लोगों ने आपदा की स्थिति में अपनी दंगा नियंत्रण योजनाएं बनाई हुई हैं, उसमें जो हमारी दंगा नियंत्रण की स्कीम बनी हुई है पूरे शहर के लिए, उसका आज एक अभ्यास किया था। उसमें हमारे पूरे शहर में लगभग 9 जोन और सेक्टर्स बने हैं। करीब 75 प्लेसेस पर इसमें डिप्लॉयमेंट किया गया था और हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी इसमें फील्ड में थे। इसमें हम लोगों ने अभ्यास किया है। आज इससे पूर्व आज पुलिस लाइन में भी हम लोगों ने एक दंगा नियंत्रण का जो हमारे एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं उनके लेके और उनका भी अभ्यास किया। इस प्रकार हमारी फोर्स की तैयारी पर्याप्त बनी रहे। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। उसी के तहत आज ये अभ्यास किया गया है जिसमें हमारी पूरी टीम जनपद के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। सर, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं इनको लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें मेरा यही कहना है कि लोग, हमारे शहर का माहौल तो पहले से ही बहुत अच्छा है और सभी लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। निरंतर हमारा संवाद भी सभी से स्थापित है। किसी को व्यक्तिगत स्तर पर कहीं कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करके अपनी समस्या लेके आए। हम लोग तत्पर हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। किसी अफवाह पर कोई ध्यान न दे, इसके लिए हम लोग बार बार लोगों से कहते हैं। देखिए, हम लोग समय समय पर। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जहां बरेली में अफवाहों से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, वहीं बरेली के बाजार रोजाना की तरह खुले। ग्राहक भी बाजार में देखने को मिल रहे थे। मौलाना तौकीर के जेल भरो आंदोलन से वापस लौट रही भीड़ ने जमकर बवाल काटा था। पथराव और तोड़फोड़ भी की गई थी। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में सड़कों पर उतरी भीड़ ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे। जरा सी चूक बरेली को दंगे की आग में झोंक सकती थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावधानी पूर्वक असामाजिक तत्वों के मंसूबों को विफल कर दिया। पुलिस के प्रयासों के चलते बरेली में अमन और शांति रही। साथ ही बरेली शहर में सुरक्षा के लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल शहर की स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, थाना बारादरी पर कल 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। पहली जो घटना थी, शामतगंज बाजार में कुछ युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवकों के सर पर चोट आई थी, जिनका मेडिकल के पश्चात उनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। दूसरी जो एफआईआर है वो आज़ाद मस्जिद के पास 2 युवक जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी। उसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बारादरी पर ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। दोनों जो अलग अलग एफआईआर हैं, इन दोनों में कुल मिलाकर लगभग 60 से 70 लोग हैं और इनको जो हमारा ड्रोन वहाँ पर उड़ रहा था उसके माध्यम से और सीसीटीवी और जो नगर निगम के कैमरे हैं उनके माध्यम से उनका चिन्हांकन किया जा रहा है और चिन्हांकन के पश्चात उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चिन्हांकन किया जा रहा है और टीम बनाकर जल्दी इनकी गिरफ्तारी। देखिए, जितने भी लोगों को चोट आई थी सारी सामान्य टाइप की चोट थी। थाने से सबका मेडिकल करवाया गया था और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने शासन के उच्च निर्देशों के क्रम में सरसावा में सिविल टर्मिनल के चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन सुविधाओं को विकसित करने में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती जनपदों और राज्यों को हवाई यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यों में ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए और बजट और अन्य आवश्यकताओं के लिए समय के अनुसार पत्र भिजवाए जाएं। इस दौरान सीडीओ सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, एसडीएम
नकुड़ संगीता राघव सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण और कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रावस्ती में NH 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां इस हादसे में दो गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी चालक समेत मजदूर घायल हुए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर में टेलीफोन एक्सचेंज के सर्वर रूम में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के खरगवार गांव के पूरब आम के बगीचे में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतका की पहचान खरगवार गांव की निवासी थी और शोहरतगढ़ कस्बे के शिवपति इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। मृतका की मां माथुरी ने थाने पर तहरीर देकर गांव के एक युवक अमित उपाध्याय पर उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर अमित उपाध्याय को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार वो घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन वो शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो परेशान होकर इधर उधर परिजनों ने खोजने की कोशिश की। जब उसका पता नहीं चला तो उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शोहरतगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। साथ ही कुछ ही देर में पुलिस कप्तान प्राची सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कप्तान प्राची सिंह ने कहा कि पुलिस को घटना की सूचना मिलती है तो मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई है। लड़का से संपर्क रहा तनी। अच्छा। हाँ, गौवा का लड़का हुआ है। अच्छा अच्छा। बाभन हुआ है। हाँ। का नाम है लड़का? अंकित उपाध्याय। अच्छा। अभी यह नहीं मालूम है कि क्या बोले वही की ही कि मतलब केहू से ती कराइन ही बाकी करमतिया उन्हीं हुआ है कि हमारे बिटिया के पीछे मन पारा रहे तो हमारे वही उन्हीं करमाते हुए। आज सुबह 11 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि एक गांव पड़ता है खरगवार, थाना शोहरतगढ़ के अंतर्गत। वहाँ पे एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल शोहरतगढ़ की पुलिस, सीओ साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो ये जो लड़की है इसकी उम्र 17 साल की है, 11वीं की छात्रा है ये। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कोई गहरा चोट नहीं है इसके शरीर पे। बॉडी का पंचायतनामा भर के इसको PM के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी इससे आप लोग को अपडेट किया जाएगा। लड़का से संपर्क रहा तनी। अच्छा। हाँ, गौवा का लड़का हुआ है। अच्छा। मथुरा में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद हो गया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसको लेकर SSP शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मथुरा के राया थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों में प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। और थाना राया क्षेत्र में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हो रहा है और तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची और वहाँ पे जब कारण के बारे में जानकारी की गई तो एक प्लॉट था, उसी को लेके इनका विवाद था। तत्काल पुलिस टीम ने अटेंड किया और 5 लोगों को इसमें दोनों पक्षों से हिरासत में लिया है। इसमें आगे थाना सदर बाजार परिसर में स्थित प्रभारी निरीक्षक कार्यालय और थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और नवनिर्मित आगंतुक शेड के शिलालेख का अनावरण कर फीता काटकर उद्घाटन किया गया।
डीआईजी ने बताया कि इस थाने में साइबर डेस्क भी बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था बेहतर की गई है। आगंतुकों के लिए अलग से शेड बनाया गया है। नई टेक्नोलॉजी की सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि एसएसपी सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार के निरीक्षण के दौरान थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक कार्यालय और थाना कार्यालय का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण और आगंतुक शेड बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। और ये शेड, आगंतुक शेड जो बना है, इसके निर्माण और जीर्णोद्धार के मौके पर के बाद फिर अपराध वहां समाप्त हुआ। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद अरविंद जी भाई साहब, जो कि हमेशा पहले 30 सेकंड आप समस्या बताते हैं और फिर बाद के 30 सेकंड आप एक या दो समाधान बताते हैं कि इनका ये समाधान हो सकता है। तो ऐसे हमारे अरविंद जी भाई साहब हैं। हमारी राज विहार रेजिडेंशियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बत्रा जी। और ये शेड, आगंतुक शेड जो बना है, इसके सोनभद्र में मिट्टी के धसकने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े हनुमान मंदिर के पास की यह घटना है। दरअसल यहां पर मंदिर के पास जमीन में गड्ढा खोदकर घर की पुताई करने के लिए सफेद मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धंसने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई है, जबकि अंदर और लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए जो है गांव से आई थी महिला लोग, 10-15 लोगों की संख्या में। वो मिट्टी ले जाती हैं, सफ़ेद मिट्टी है, उसको घर पोतने के काम में आता है। तो अभी शादी ब्याह आ रहा है तो सब वही पोतने के लिए लेने आई थी। इसके बीच में ब्लास्टिंग हुआ, हिला तो करार भसक गया तो दब गई सब। कैसा ब्लास्टिंग हुआ? ब्लास्ट जैसे माइंस वाले ब्लास्ट होता है, उसी समय दलका है, गड्ढा था भी और करार भसका, उसी में दब गए सब लोग। 4 लोग दबे थे, एक बच गए हैं। रामजतन, जिनका नाम है रामजतन गुर्जर, घायल हैं। 3 लोग एक्सपायर हो गए। माटी लेवाल क्या हो गया? मट्टी भसक गई, दब गए। अब वहाँ हम 4 के जाना थे और दबल हुए तो वहाँ देखा थे। आज दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना अनपरा क्षेत्र के झिंगुरदहा हनुमान मंदिर के पास एक पहाड़ी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूर है मंदिर से, उसके नीचे से मिट्टी निकाल रहे थे कुछ लोग, जो कि मिट्टी घरों में लिपाई पुताई के काम में आती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, तो दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं और फावड़े खुरपी से खोद के और उसकी मिट्टी को बोरी बोरी में भर के ले जाते हैं। तो ओबरा से आए हुए थे, कई लोग आए हुए थे, जिसमें से ये लोग मिट्टी खोद रहे थे और उसी दौरान वो मिट्टी का टीला जो ऊपर की तरफ से था वो बैठ गया, जिसमें 4 लोग दब गए। तत्काल जैसे ही सूचना मिली, राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो आंशिक तौर पर दबा हुआ था उसे निकालकर मेडिकल के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, किंतु 3 लोग, जिसमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, दब गए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।